सो मुझे रात से मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो नमस्ते दीदी। हाँ किधर क्या हुआ? मुझे आज तक कभी भी नहीं लगा है। पता नहीं चला। सो गाइज़ यहाँ पे मेरा मतलब प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। जैसा कि हुआ क्या था एक्चुअली, मुझे एक दिन पहले रात से मूवमेंट्स एकदम ही बंद हो गए थे और अगले दिन सुबह भी बहुत लाइट सा मुझे मूवमेंट हुआ था। देन 12 बजे के बाद से मुझे मूवमेंट ही नहीं हुआ था और वो शाम के 6 बजे मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो फिर वो तुरंत मुझे इमरजेंसी, मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे मतलब इमरजेंसी में डॉक्टर ने हॉस्पिटल बुलाया। हम दोनों बहुत घबरा गए थे। फिर हम लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे हमारी एनएसटी हुई। वो क्लिप हम नहीं शुरू की उस समय, अ, हमने शूट नहीं किया एनएसटी का, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि क्या होगा कैसे होगा। और एनएसटी के टाइम पे आपको मूवमेंट वैसे बढ़ जाती है और मशीन लगा के एक बार करते हैं, उसमें एक आपको बटन देते हैं, बार बार जब आपको मूवमेंट हो दबाना होता है। मेरी वो 15 मिनट की एनएसटी में टोटल सिर्फ एक बार मूवमेंट हुआ था। देन डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी के लिए मतलब इमरजेंसी सी सेक्शन के लिए मेरे हस्बैंड को बोला था कि हमें इमरजेंसी सी सेक्शन करना होगा, क्योंकि हम अब एकदम लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते थे। मेरी प्रेगनेंसी का जो एक होता है ना कि वीक काउंट होता है, 37 वीक के बाद आप कभी भी डिलीवर करा सकते हो, आपका बेबी का लिंक्स अच्छे से डेवलप हो चुके होते हैं। तो हाँ, मेरा 37 वीक ख़त्म हो चुका था और मैं 38 वीक में एंटर कर चुकी थी। और अच्छा होता क्या है, मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव रही हूँ। लेकिन मैं आप सबको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चीज़ पे मत जाना कि आप बहुत एक्टिव हो तो आप नॉर्मल डिलीवरी ही कराओगे। ज़िद मत करना। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका, तो आपको ज़िद बिल्कुल नहीं करना है, और जो आपको डॉक्टर कहती हैं आप उसे नॉर्मली वही आप करो, जो चीज़ आपको डॉक्टर कहती हैं, क्योंकि वो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ थोड़ा सा मुझे भी नर्वसनेस हो रही थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मेरा सी सेक्शन होगा। मुझे लगा था कि मैं मतलब नॉर्मल डिलीवर ही प्रेफर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये इंजेक्शन वगैरह से। और बट फिर भी मैंने मतलब एक माँ अपने बेबी के लिए क्या क्या सहती है आपको सब पता ही है। तो बस यही मेरे साथ भी हुआ और फिर मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट करा और मैंने सिर्फ अपने मतलब लड्डू गोपाल जी का, राम जी का मैंने नाम लिया और मैंने कहा चलो ठीक है, यही मेरे लिए अच्छा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर हम मतलब मेरे हस्बैंड जल्दी जल्दी, मतलब ये था कि मैंने अपना प्रेगनेंसी बैग जो था, और फिर उसके बाद हुआ ये कि मैंने अच्छा ये किया था कि मैंने अपना हॉस्पिटल बैग ऑलरेडी रेडी कर रखा था। और हॉस्पिटल में सिर्फ मैं और मेरी मम्मा थे, मेरी फैमिली में कोई उस समय मेरे साथ नहीं था, क्योंकि सबको आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि सबको इमरजेंसी बताया गया, सबको बहुत दूर दूर से आना था, तो सबको टाइम लग रहा था। और 9 बजे मेरी सर्जरी होनी थी, सिर्फ हमारे पास 1 घंटा था। मेरे हस्बैंड जल्दी से गाड़ी निकाल के घर गए। वहाँ पे मैंने उनको जो चीज़ें मैं गाइड कर पा रही थी, कहाँ मैंने क्या रख रखा है, मैंने उनको बताया। वो जल्दी जल्दी से बैग भर के लेकर आए। वो भी बहुत परेशान थे, रास्ते में बहुत नर्वस थे क्या होगा। एंड ये मुझे 9 बजे कह रहे थे अंदर जाने के लिए, बट मैंने कहा नहीं, अगर मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगी। और शशांक को आने में 9:10 9:15 तक आए थे, फिर भी मैं अंदर गई थी। वो डॉक्टर मेरी बहुत अच्छी थी और जो कि मतलब वो चीज़ों को, सिचुएशन को समझ रही थी, उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रीट कर रही थी। एंड देन उसके बाद हुआ ये कि मेरे हस्बैंड आए एंड फिर हम लोग गए अंदर। मुझे अंदर लिया गया। डर तो बहुत लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। और ख़ास कर जब आपको स्पाइनल में इंजेक्शन लगता है तब तो और ज़्यादा पेन होता है। लेकिन फिर भी मैंने उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करा कि चलो यार, मैं हो जाने दो। लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। और एक वो मोमेंट था जब मेरा बेबी मेरे सामने आया। एंड जब मेरा बेबी आया तो एक्चुअली उसका मैंने पहला रोना सुना तो मतलब मैं अपने सारे दर्द सब कुछ मैं भूल चुकी थी और मेरी आंखों से इतने खुशी के आंसू निकल रहे थे। और डॉक्टर मुझसे पूछ रही थी आप क्यों रो रहे हो, तो मैंने कहा ये खुशी के आंसू हैं। और ये क्यों, मुझे मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे क्या हुआ है, गर्ल हुई है या बॉय हुआ है, मुझे बस ये था कि ये क्यों इतना रो रही है, इसको थोड़ा चुप करा लो। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जितना रोएगी उतना ही इसके लिए अच्छा है, सांस अच्छे से ले पाएगी। तो मतलब पा रहा है, और उसने कहा था, मतलब तब मुझे नहीं पता था कि मुझे बहुत प्यारी सी एक लिटिल गर्ल हुई है, क्योंकि मैंने भगवान से बहुत ही मन्नतों से मांगा था कि मुझे एक गर्ल चाहिए। तो वो मेरे साथ हुआ था। और अभी मैं इसको बात करते समय
बहुत इमोशनल हो गई हूँ। ये मतलब वो चीज़ें सोच के कि कैसे ये बेचारी सी रो रही थी, मतलब ये फिर मैंने उससे कहा प्लीज़ मुझे दिखा दीजिए एक बार, मेरे हस्बैंड को बता दीजिए। तो बाहर से इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, मतलब ये मतलब मैं समझ गई। देखिए फिर नर्स ने बाहर मेरे हस्बैंड को बताया और वो भी बहुत खुश थे क्योंकि उनको बेबी गर्ल चाहिए थी और हम दोनों ही बहुत खुश थे। मतलब अंदर से मैं सोच रही थी कब ये मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे और मैं अपनी बेबी को देखूँगी दोबारा से, उसको रेडी वेडी करके हेलो दिखाऊंगी गाइस, तो मुझे एडमिट कर लिया देखिए है। तब कैसी लग रही है प्यारी अभी सी मैं क्यूट जाऊंगी सी। ओटी में और ये मेरी ये मैंने मम्मा एक्सपेक्ट बैठी भी है। करा था और बस अभी और तो कुछ नहीं, बहुत टाइम है। एक्चुअली मुझे घबराहट बहुत थी सुबह से पेन क्योंकि मतलब बाकी सब हल्का कुछ हल्का हो एकदम ही से रहा था, ख़त्म हो बट उसके जाता है। बाद मुझे मैंने दोपहर से सुना था मूवमेंट्स कि आप नहीं हो रही सारे थी, दर्द भूल जो कि जाते हो बहुत अपनी बेबी ज़रूरी को होती है। देख मतलब के, मूवमेंट बट बहुत कम मेरे हो गई साथ थी। फिर शाम में सच्ची में मैंने ऐसा हुआ था कि 5-6 मैं अपने घंटे का मैंने सारे वेट किया, दर्द खा पी के एकदम देखा। से फिर भूल शाम में गई थी मैंने क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर खुश के पास थी। विजिट किया, तो मेरा और फिर एनएसटी हुआ, बट उसमें सारा उनका मूवमेंट जो मुझे भी तब भी ओटी का पता नहीं प्रोसीजर था चल रही थी। ड्रेसिंग एंड ऑल हार्ट सब बीट ख़त्म सही था, करके तो फिर उन्होंने मुझे मुझे डॉक्टर ने रूम इमरजेंसी में में शिफ्ट एडमिट किया कर एंड लिया। मैंने आज तक ना लोगों और को ऐसे बस ये सब सोते मेरा हुए वीगो वगैरह अनसुलाते लग हुए गया, जो भी देखती इनके हूँ। प्रोसीजर बट मैं होते प्री बताऊँ वहाँ पे सभी सर्जिकल, हैरान उन्होंने थे ये सारे क्योंकि प्रोसीजर मैं स्टार्ट कर इतना दिए हैं। खुश थी कि मैं एंड पूरी रात नहीं अभी सोई थी और 9:30 मैं बजे के सिर्फ अपनी करीब बेबी को ही ये मुझे देखती रही। मतलब ओटी में और ले आप जाएंगे देखो जब एंड मेरी बेबी मेरी आई तो मेरे डिलीवरी हस्बैंड हो का जाएगी। रिएक्शन कैसा था। एंड ये रहे मेरे हस्बैंड जो कि मेरी प्यारी सी लाडो को खिला रहे हैं एंड सब बहुत खुश थे, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ कि सब कुछ सडन हो गया और हमें पता भी नहीं चला। एंड ये मोमेंट था जब मेरे हस्बैंड ने मेरी बेबी को दिखाया, मैं इस फीलिंग को बता ही नहीं सकती।